नहीं, हर एक कार्यकर्ता का सपना होता है कि उसका नेता जो है वो शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे। गठबंधन धर्म के तहत अगर जो सीटें हमें आवंटित की जाएगी उन सीटों पे हम तो हमारे उम्मीदवार तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। 243 विधानसभा पे जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम गठबंधन के अन्य साथियों को भी कैसे लाभ पहुंचा पाएंगे। आने वाले सरकार में हम लोग इतनी मजबूती से भूमिका चाहते हैं कि ताकि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से विकसित बिहार को गति दे सके। महागठबंधन के साथ ही दलित को एक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया 55 वर्षों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे साथ अभी मौजूद है रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। जिस तरीके से अभी कहा जाए तो रामविलास जी से आगे जिस तरीके से राजनीति में बढ़ते वो लगातार अपने एक कहे पद को लेकर, जिस तरीके से चिराग पासवान जी बिहार में अब लग रहा है कि वो यहाँ पर अपने पद को स्थापित करने में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, किस तरीके से वो कामयाब होंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजनीति में आने का मूल कारण ही रहा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जिस तरीके से बिहार वासियों के हितों के लिए, उनके रक्षा करने के लिए वो संकल्पित रहते हैं, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आगामी 29 जून को राजगीर में हम लोग एक बहुत बड़ा सभा करने जा रहे हैं। सभा का नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम। इस सभा के माध्यम से हम जन जन को बताने का कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं है, बल्कि सामाजिक धारा में महिला और युवाओं की जिस तरीके से खासा दिलचस्पी हमारे नेता के तरफ बढ़ी है विगत दिनों में, और जिस तरीके से स्वीकारता विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में हमारे नेता का हुआ है, वो हमारे नेता अब तैयार हैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए। जो श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कभी देखा करते थे, उनको द्वितीय अंबेडकर के दर्जा देकर जिस तरीके से भारतवर्ष में देखा जाता था, एक वो दौर था जहां दलित नेताओं की एक फौज होती थी। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के साथ ही दलित को एक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया 55 वर्षों से, कभी सम्मान देने का कोशिश नहीं किया। आज भी हम लोग मांग करते हैं कि महागठबंधन में अगर है हिम्मत आरजेडी को या कांग्रेस को, तो वो दलित या महादलित के किसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके और चुनाव मैदान में आए। जिस तरीके से दलित समुदाय की आपने बात की, चिराग पासवान को केंद्र में एक ठीक है वो मंत्री हैं, तो क्या ऐसा है कि अब बिहार में वो राज्य में अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? एनडीए क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें? देखिए मैम, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री के चेहरा है, और पूरे एनडीए पांचों दल तटस्थ हैं हम लोग एनडीए के सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो भूमिका होगी वो आने वाले सरकार में हम लोग इतनी मजबूती से भूमिका चाहते हैं कि ताकि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से विकसित बिहार को गति दे सके। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी 11 साल के केंद्रीय राजनीति में रहते हुए भी बिहार के विभिन्न मुद्दाओं को लेकर जिस तरीके से संजीदा रहते हैं, हम लोगों ने चाहे सरकार के भीतर रहे हों या सरकार के बाहर, चाहे रोड पर रहे हों या संसद तक, हम लोग जनहित के मुद्दे पर हमेशा, जरूरी नहीं कि हम लोग सरकार के साथ रहे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की धरती पर आएंगे और जब नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि विकसित बिहार का सपना हमारा पूरा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी का अनुभव और आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, युवा सोच है, ये दोनों का समागम का सरकार आपको देखने को मिलेगी 2025 में। पूरी की पूरी पिछले बार सीट आप लोगों ने जीत दर्ज की थी, सीटों पे दर्ज जो की थी जीत, वो भी एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इस बार का वो क्या विजन है? देखिए, हर पार्टी अपनी तैयारी 243 विधानसभा पे कर रही है। हमारी पार्टी भी 243 विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर के जिस तरीके से संगठन है, हम लोग पूरे तैयारी में हैं। अब गठबंधन धर्म के तहत अगर जो सीटें हमें आवंटित की जाएगी
उन सीटों पर हमारे उम्मीदवार तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन जो गठबंधन के अन्य साथी होंगे जो किसी अन्य सीट से लड़ेंगे तो मजबूत तरीके से हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करके और बिहार विधानसभा में भेजने का प्रयत्न करेंगे। जिस तरीके से चाचा भतीजा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी देखी गई थी, यहाँ भी क्या चिराग पासवान की जोड़ी उसी तरीके से देखी जाएगी या फिर यहाँ भी घमासान दिखेगा कुर्सी को लेकर? बहुत फर्क है। हम लोग सत्ता को ठुकराकर और जनहित के लिए खड़ा होते हैं, और एक ऐसा परिवार जो सत्ता के लिए, जहाँ पर उनके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री हो, 3-3 सांसद रहे हो, न जाने कई विधायक रहे हो, और विधायक और सांसद की फैक्ट्री कहे जाने वाले परिवार जो सत्ता के इर्द गिर्द अपनी मानसिकता को लेकर चलते हैं, तो ऐसे परिवार से, ऐसे राजनीतिक दल से हमारे पार्टी का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्या जिस तरीके से चिराग पासवान का एक बयान आया है, उन्होंने आराम में कहा था 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार सच में वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी वो करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, हर एक कार्यकर्ता का सपना होता है कि उसका शीर्ष नेता जो है वो शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे, और मुझे खुशी होगी कि बिहार में अगर उनका नेतृत्व आज न कल कभी होता है तो उससे बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस बार जो गठबंधन मर्यादा के अंतर्गत जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी के उसमें नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। रही बात 243 विधानसभा पर, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 243 विधानसभा पे जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम गठबंधन के अन्य साथियों को भी कैसे लाभ पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए हमारे नेता ने वहां से बयान दिए थे मंच से कि 243 विधानसभा पर हमारी लड़ने का मतलब कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के लिए चिराग पासवान बन के लड़े, और एनडीए के मजबूत एलाइज होने के तौर पे चिराग पासवान जी के व्यक्तित्व जिस तरीके का है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम एनडीए के एक एक घटक दल को हम जिताएं। तो ये उलझा हुआ माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या एनडीए की रणनीति वो कूटनीतिक चाल है? नहीं, उलझन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि सीएम बने, लेकिन गठबंधन का तो फैसला हो चुका है, कोई उलझन नहीं है। 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, और गठबंधन में जिसकी जितनी सीटें होगी सारे जो शीर्ष नेतृत्व है मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, इसमें कोई उलझन ही नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह ने हर सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव बिहार विधानसभा के जो परिणाम सामने आएंगे उससे क्या कुछ सीटों पर जीत दर्ज होती है और क्या कुछ वो आंकड़े और मामले सामने आते हैं, क्या घमासान दिखेगा। देखते रहे मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।